विल स्टार्ट विद द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स. ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट ही एक हैवी वेटेड चैप्टर से कर रहा हूँ सो दैट इसको पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा और इसमें से अगर ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो अपने को पेपर में भी मदद आएगा. ठीक है, 2019 में तुम्हारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ आई गेस. 2019 के पहला फिजिक्स में 20 चैप्टर्स था, 20 चैप्टर्स डिवाइडेड था. तभी रोटेशनल डायनामिक्स वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. रोटेशनल डायनामिक्स वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक चैप्टर का नाम था सर्कुलर मोशन, एक चैप्टर का नाम था सर्कुलर मोशन और एक चैप्टर का नाम था रोटेशनल मोशन. एक चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन, एक चैप्टर का नाम रोटेशनल मोशन, और इसको कंबाइंड करके आज के तारीख में तुमको बनाया है रोटेशनल डायनामिक्स. तर या दोन चॅप्टर मध्ये वेगळं काय होता, तर सर्क्युलर मोशन है ना, सर्क्युलर मोशन इसको मैं 2D बोलूंगा और रोटेशनल मोशन को मैं 3D बोलूंगा. तर 2D आणि 3D मध्ये फरक काय आहे? दो डायमेंशन और 2D म्हणजे एका प्लेन मध्ये, 3D म्हणजे एका शेप मध्ये. 2D म्हणजे सर्कल आणि 3D म्हणजे स्फीयर. समझा गया? क्लियर है? ओके. तो सर्कुलर और रोटेशनल मिला के बनेगा रोटेशनल डायनामिक. समझला? खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जे आपण दोन चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड में अपने पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे. एक लॉज ऑफ मोशन और दूसरा मोशन इन वन प्लेन. तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये दोनों का अपने को पैरामीटर्स बहुत काम में आएगा ये पढ़ते टाइम. ठीक है, इसमें अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पर सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्वात पहिला मला तुम्ही हे सांगा, व्हाट इज मोशन? ये मोशन मतलब क्या होता है? मोशन, मोशन म्हणजे बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वेरी गुड. तो मैं भी उसी का डेफिनेशन थोड़ा कॉपी करता हूँ. मोशन मतलब चेंज इन पोजिशन. मोशन म्हणजे सर काय, तर चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मी आज इकडे पोझिशन ए, इकडे आलो पोझिशन बी. जर लवकर आलो तर तुम्ही बोलणार टाइम किती घेतला, कमी. जर लेट आलो तर टाइम किती घेतला, जास्त. जो भी मेरा पोजीशन चेंज हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है. आज मैं इधर खड़ा हूं, 5 मिनट बाद भी इधर ही खड़ा हूं, मेरा पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं. मतलब मैं किधर हूं, रेस्ट में हूं. अर्थात मोशन आगे जाके इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है स्टैटिक मोशन और एक होता है डायनॅमिक मोशन. एक होता है स्टॅटिक मोशन आणि एक असतं डायनॅमिक मोशन. सर स्टॅटिक मोशन म्हणजे काय, मधले मोशन ॲट रेस्ट, नो मूवमेंट. डायनॅमिक म्हणजे काय, मूव्हिंग मोशन, म्हणजे जिकडे हालचाल होणार. मोशन दोन प्रकारचे असतात, जिकडे पोझिशन चेंज होतो. एक जिकडे पोझिशन चेंजच नाही होत त्याला काय म्हणणार, स्टॅटिक मोशन. एक जिकडे पोझिशन चेंज होते त्याला काय म्हणणार, डायनॅमिक मोशन. आगे जाके डायनामिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनामैटिक्स. एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनामैटिक्स. सर काइनामॅटिक्स म्हणजे, अरे भाई आपण 3 इक्वेशन शिकलेलो माहितीये का, कायनामॅटिकल इक्वेशन काय काय होते? P is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square minus U square is equal to 2AS. सर याच्यामध्ये काय समजताय? इनिशियल वेलॉसिटी, फायनल वेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम या गोष्टींबद्दल आपण शिकतो कायनामॅटिक्स मध्ये. ये सारे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन सब चीजों के बारे में अपन किधर पढ़ता है, काइनामैटिक्स. सर कायनेटिक्स मध्ये काय शिकतो,
पी आणि एफ म्हणजे फोर्स आणि पी म्हणजे फोर्स नाही, पी म्हणजे मोमेंटम. पी म्हणजे मोमेंटम. सर मोमेंटम कुठला? लिनियर मोमेंटम. मोमेंटम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. तो ये है ना पी, ये मोमेंटम है और ये क्या है? फोर्स. मोमेंटम और फोर्स को किस में पढ़ा जाता है? काइनेटिक्स. रोटेशनल, रोटेट करने वाला, घूमने वाला. डायनामिक्स मतलब क्या है वो तुमको बता दिया. समझा? रोटेशनल डायनामिक्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? समझा क्या? घूमने वाला कुछ तो मोशन अपन पढ़ने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स में. अब फिजिक्स पढ़ने से पहला या ये जो मेरे चैप्टर्स है पार्ट 1 के या स्पेशली रोटेशनल डायनामिक्स आए, वो पढ़ने के लिए तुमको फिजिक्स के त्रिमूर्तिस के बारे में पता होना चाहिए. एक होता है एस या एक्स, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए. सर ऐसा म्हणजे वेरी गुड. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब वेलोसिटी और इसका मतलब एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. और इन लोग चेंज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. पप्पा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समझा क्या? ये तीनों त्रिमूर्तिज है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये फिजिक्स के त्रिमूर्तिज है. इनके बिना फिजिक्स अधूरा है. स्पेशली जो अपना क्लासिकल फिजिक्स है ना वो बहुत अधूरा है इनके बिना. इन लोग तीनों विथ रिस्पेक्ट टू, तीनों चेंज होंगे लेकिन तीनों एक ही के बतौर चेंज होंगे और उसका नाम क्या है? टाइम. तर सांगा ना कसं डिस्प्लेसमेंट. आज मी इकडे उभा आहे, जसं मगाचा एक्झाम्पल दिला. मी लवकर गेलो तर तुम्ही बोलणार टाइम का घेतला? कमी. स्लो गेलो तर टाइम का घेतला? जास्त. म्हणजे जे पण माझं चेंज इन पोझिशन होत आहे, जे पण माझा डिस्प्लेसमेंट होता है, ते विथ रिस्पेक्ट टू काय आहे? टाइम. जैसे मैंने तुमको बोला ये है पोजीशन ए, इधर से मुझे जाना है इधर से पोजीशन बी. अगर मैं फास्ट गया तो टाइम कितना लिया? कम. अगर मैं स्लो गया तो टाइम कितना लिया? ज्यादा. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बतौर चेंज हो रहा है. तर मी बाईक चालवतो आणि माझी स्पीड असते किती माहिती आहे? 60 किलोमीटर पर आवर. अरे पागल, ये क्या लिखा है? किलोमीटर पर मतलब अपॉन, किलोमीटर पर आवर, आर मतलब क्या आया? टाइम. युनिट्स अँड डायमेन्शन्स में आपण पढ़ते आ रहे हैं. सर माझ्या गाडीची वेलोसिटी किती असते? 5 मीटर पर सेकंड. कितना आया? सेकंड. क्या है? टाइम. सर यूनिवर्सल आपला है ग्रेविटी. ग्रेविटी का क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन मतलब टाइम. मतलब ये तीनों जो चीज है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये किसके बतौर चेंज होएगा? तो टाइम के बतौर चेंज होएगा. सरसकट मी पूर्ण एग्जांपल दिले. नाउ वापिस इनको लिखो. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. याद रखना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसको डेरिवेट किया तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी. सर काय बोलता है? अरे डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव मी वेलोसिटी. आणि वेलोसिटीला डेरिवेट केलं तर काय भेटणार? एक्सेलरेशन. मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव मी एक्सेलरेशन. ये बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखा मैंने. डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं. क्लियर है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव. लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव. और राइट टू लेफ्ट आओगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट. ये बात याद रखना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिर भी बता रहा हूं. इंटीग्रेशन ऑफ acceleration with respect to time will give me velocity.
आणि इंटिग्रेशन ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव्ह मी डिस्प्लेसमेंट. हे तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही आहे म्हणून सोडून टाका ह्याला, पण जस्ट एक जनरल नॉलेज दिलंय. क्लाउड वाले फॉर्म्युलाज इम्पॉर्टंट आहे. डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज होएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी. डेरिवेटिव का मीनिंग समझ लो. व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मतलब चेंज, समझा क्या? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. कुछ पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तर आता तुम्ही 2D चं वगैरे सांगताय तर आपण 3D मध्ये कधी जाणार? चला मी काय बोलतोय, हा आहे सर्क्युलर, हा आहे सर्क्युलर. सर्क्युलर म्हणजे 2D आणि हा आहे रोटेशनल. रोटेशनल म्हणजे 3D. हेलो, ओके, क्लियर है. फिर इधर इसको क्या लिखेगा? डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या लिखेगा? वेलोसिटी. इसको क्या लिखेगा? एक्सेलरेशन. चलो ओके. अभी आपण हे ताजा ताजा पडा. सर्क्युलर डिस्प्लेसमेंटला एस किंवा एक्स ने लिहितात, वेलॉसिटीला व्ही ने लिहितात, ऍक्सेलरेशनला ए ने लिहितात. सर आता आम्हाला 3D चं नवीन सांगा. तर डिस्प्लेसमेंटला थीटा, वेलॉसिटीला ओमेगा आणि ऍक्सेलरेशनला अल्फा. सर काय काय बोललात? ह्याला कशाने लिहिणार? थीटा. आणि बोलता बोलता ते टीटा झालंय. हा काय डब्ल्यू नाही, हा डब्ल्यू, हा ओमेगा आणि हा काय आहे? अल्फा. हे आपण 3D मध्ये गेलो. सर पाठची परंपरा जर मी परत रिपीट केली तर काय येणार? थीटा, थीटा से क्या मिलेगा? ओमेगा, ओमेगा से क्या मिलेगा? अल्फा. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. और इधर से अपन अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा है. क्या सर जी? तो ये डी थीटा अपॉन डी टी विल गिव मी ओमेगा. डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. और इधर क्या आएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा. सर इसको कैसा बोलोगे? वेलोसिटी नाही बोलणार आता ह्याला. एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव्ह मी एंग्युलर वेलोसिटी. आता आपल्याला वेलोसिटी दोन माहिती आहेत, तर दोन गोष्टी येणार. लिनियर, सर्क्युलरचं दुसरं नाव आहे लिनियर, सर्क्युलरचं दुसरं नाव आहे लिनियर. तुम्ही काय नाही बोललात ना, सिर्फ वेलोसिटी बोला ना, सिर्फ वेलोसिटी, तो इट इज अज्यूम्ड कि तुम लोग 2D के बारे में बात कर रहे हो. तो नेक्स्ट टाइम कभी भी याद रखने का, अभी अपन 3D भी पढ़ा है, तो नेक्स्ट टाइम बात करते टाइम लिनियर है या एंग्युलर है ये बात करना आना चाहिए. आता आपण ह्याच्यामध्ये शिकतोय तर ह्याच्यामध्ये डेरिवेटिव ऑफ एंग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव्ह मी अँग्युलर असेलरेशन. फक्त असेलरेशन बोलून नाही चालणार. जर मी फक्त असेलरेशन बोलते तर मी त्याच्या जागी ए लिहिणार, अल्फा नाही. समजतंय? 2D आणि 3D मध्ये. आणि तुम्हाला हे समजवायला मी पाठी ते समजवलं. इधर से अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके. टुडे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख रहा हूं. लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक दूसरे से क्या है? प्रोपोर्शनल. ये भी डिस्प्लेसमेंट, वो भी डिस्प्लेसमेंट. फक्त हा काय आहे? लिनियर, तो काय आहे? एंगुलर. अपना एक घिसा पीटा डायलॉग है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. एस इज इक्वल टू आर टीटा. एक फॉर्म्युला. चल सर परत. वेलोसिटी 2D, ओमेगा 3D, दोन्ही प्रोपोर्शनल आहेत. असेलरेशन 2D, अल्फा 3D. सर परत आपला फॉर्म्युला. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. इसमें से ये लाखों करोड़ों का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू आर ओमेगा. बहुत बार इसको पूछा जाएगा. V इज इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत बार इसको पूछा जाएगा. समजतंय? तर कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का?
ओके नाउ थोड़ा चैप्टर के अंदर घुसते हैं. सर्क्युलर मोशन. सर मोशन काय असतं? चेंज इन पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सर्क्युलर मोशन काय असतं? ते आपलं हर क्लास में ऐसा है. सर्क्युलर, रोटेशनल, ऑसिलेशन. हाथ से बात करता है बघ. सर म्हणजे अच्छा ह्याच्या म्हणजे सर्क्युलर. सर्क्युलर म्हणजे ह्याचा म्हणजे सर्क्युलर. सर्क्युलर म्हणजे टाइमपास नाही यार. सर्क्युलर मोशन बोला काय है. ओके उसको थोड़ा अच्छे से बात करूं और सिंपल वर्ड्स में बात करूं. एज ही राइटली सेड सर्क्युलर पाथ. एक वर्ड उससे ले लिया. सर्क्युलर पाथ. सर्क्युलर पाथ मतलब सर्क्युलर रास्ता. समझ में आ रहा है सर? सर्क्युलर मोशन म्हणजे मोशन along the circumference of a circle. Motion along the circumference of a circle is called circular motion. Is called circular motion. ये बात याद रखो. समझा क्या? मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल. सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल म्हणजे समजतं ना काय? हा सर्कल आहे. हा काय आहे? सर्कल. आणि ह्याच्या अवतीभवती जे पण आपण फिरणार त्याला काय म्हणणार? सर्क्युलर मोशन. ह्याच्या आतमध्ये आला तर एरियल होणार. ह्याच्या आतमध्ये आला तर काय होणार? एरियल होणार. आपल्याला एरियल नकोय. समजलं? आपल्याला फक्त काय पाहिजे? सर्कम्फरन्स. ह्याला आपण सर्कम्फरन्स बोलतो. समजलं? एक धागा घ्या, धाग्याला दगड बांधा आणि त्याला फिरवा. सर्क्युलर मोशन. समजतं मी काय बोलतो? सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन काय असतं? तर मोशन अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. जो अंदर नहीं आएगा, जो गोल 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 घूमेगा, उसको क्या बोलेंगे? सर्क्युलर मोशन. ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके. सर्क्युलर मोशन क्या होता है वो तो सर ने पढ़ा दिया. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला, इट इज एन accelerated motion. It is an accelerated motion. और second, it is a periodic motion. It is a periodic motion. सर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज अ पीरियोडिक. हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स. लेकिन क्या समझाओ हमको. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे काय? तर आता मला तुम्हाला हे समजवायचं आहे की तेच आपला दगड घेतला, आपला धागा घेतला, दगड घेतला, त्याला गोल 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 फिरवला, तो सर्क्युलर मोशन करतोय. मी काय बोलतोय? ही त्याची पोझिशन आहे ए, ही पोझिशन आहे बी. तो ए टू बी ए टू बी ए टू बी फिरतोय. त्याची पोझिशन चेंज होते की नाही होते? होते. एकदा ए ला आहे, मग कुठे येतो? बी, मग परत जातो ए, मग परत जातो ए. आणि तो फिरतोय. तो काय करतोय? फिरतोय, घूम रहा है. तो उसके पास वेलोसिटी रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे वेलोसिटी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा. अरे वेलोसिटी है इसके लिए तो पागल घूम रहा है वो. बराबर. अभी वेलोसिटी तो है. थोड़ा पीछे जाओगे 11th स्टैंडर्ड में तो अपन को सेकंड चैप्टर था स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्पीड होता है स्पीड. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होएगी. अगर वेलोसिटी रहेंगी तो इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. सर इसका डायरेक्शन कैसा निकालने का? तो ध्यान देना, बता रहा हूं. डायरेक्शन निकालने के लिए इधर जिधर आपको डायरेक्शन, इधर आपको डायरेक्शन निकालना, ये पॉइंट पे टेंजेंट मारो. क्या मारो? टेंजेंट. अभी दो लाइन खुल गए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. मेरा रोटेशन कैसा है? ऐसा है. बराबर. मतलब ये कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा. मतलब ये वाला पिक्चर में आएगा, ये वाला नहीं. तो नहीं आ रहा पिक्चर में, भगा दो.
समझ में आ रहा है क्या होएगा? भगा देंगे इसको. क्लियर है? समजलं कसं केलं मी? ओके. नेक्स्ट. सर इकडे काढायचे, काढा. परत काय मारा? टँजंट. परत काय मारा? टँजंट. एक खुलणार इकडे, एक खुलणार इकडे. बराबर की नाही? ऊपर वाला क्या होएगा? कट होएगा. ऊपर वाला क्या होएगा? कट होएगा. समझा क्या? ऊपर वाला क्या होएगा? कट होएगा. हो गया कट. सर और किधर निकालना है? इधर इधर निकालना है. मार टेंजेंट तो इधर. मतलब बनाया, कट हो गया. समझा क्या? मतलब क्या दिख रहा है तुमको? इसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वेलोसिटी मिल गया, और वेलोसिटी में इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज. और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपने को क्या मिलता है? समझा एक्सेलरेटेड मोशन कहां से आया? क्यों? बिकॉज बिकॉज velocity is changing at every position. Because velocity is changing at every position with respect to time. इसके लिए वो क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन क्या है मैं तुमको रट्टा मरवा सकता था, लेकिन मैं तुमको पढ़ा रहा हूं एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन का कारण की त्याची वेलोसिटी काय होते? चेंज होते. अर्थात त्याची वेलोसिटी नाही तर त्याचा डायरेक्शन चेंज होतोय. त्याचा डायरेक्शन काय होतोय? चेंज होतोय एट एवरी पोजीशन. कौन सा भी पोजीशन ले ले, ये पोजीशन ले ले चल इधर, ये पोजीशन ले ले चल इधर, ये पोजीशन ले ले चल. अरे सर ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि तुम लोग गोल 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 घुमा रहे किसको? पत्थर को. और ये पॉइंट पे छोड़ा, ये पॉइंट पे छोड़ा तो पत्थर किधर जाए? ये पॉइंट पे छोड़ा तो पत्थर किधर एग्जैक्टली किधर जाएगा, किधर लैंड होएगा, ये अपन बता सकते हैं. क्या एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? समझा? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सर पीरियोडिक मोशन, सर्वांना माहिती आहे व्हाट इज पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वापस रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. 12 बज गए तुम्हारे जिंदगी के नहीं, घड़ी में 12 बज गए हैं. 12 बजने के बाद तुम्हारा चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, कितना भी सही हो, बराबर 12 घंटे बाद ही क्या बजेंगे? 12. तो जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वापस सेम पोजीशन पे आता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. तर पीरियोडिक मोशनचा रीजन काय लिहिणार? बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ. बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. बराबर त्याच पोझिशन, इक्वल इंटर, बराबर त्याच आणि तेवढ्याच टायमानंतर. अरे सर्क्युलर मोशन आहे भाई. हा रॅन्डम मोशन असता तर कुठे पण गेला असता, परत आला असता की नाही माहिती नाही, पण हा सर्क्युलर मोशन आहे तर बराबर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइमनेच तो येणार, म्हणून त्याला काय म्हणणार? पीरियोडिक. ये समझ में? सर्क्युलर मोशन क्या होता है वो पढ़ाया, फिर सर्क्युलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पढ़ाया. समझता है? अभी जो अपन ये पीछे पढ़ा ना 3D, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे आगे. म्हणजे सर म्हणजे काय? फर्स्ट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला 3D 2D चा तर सर्व माहिती आहे, आपण 3D मध्ये शिक. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूँ. टीटा बराबर ना? कैसा लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये कैसा लिखेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन पोजीशन लिखो. चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन 3D. अच्छा नहीं, एक मिनट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ध्यान दो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ये एक सर्कल है, हाँ, ये इसका सेंटर है, इधर से इधर क्या हो गया उसका? रेडियस. ठीक है, इधर से इधर उसका क्या हो गया? रेडियस. ये है मेरा पोजीशन ए, ये है मेरा पोजीशन ए. अभी ए से वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है.
इधर पहुंच गया, ये उसका पोजीशन क्या हो गया बी, ये उसका पोजीशन क्या हो गया बी। ओ ए, ओ ए से उसने क्या किया स्टार्ट किया, और ओ बी पे उसने क्या किया एंड किया। ओ ए से स्टार्ट किया और ओ बी पे क्या किया एंड किया। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ए बी क्या है? बहुत जमाने पहले जब भी अपन 10वीं में थे तभी अपन ने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा था, और मेंसुरेशन चैप्टर में इसको पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, समझा क्या? लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क एल। और ये इधर से ओ ए से लेके ओ बी आने तक उसने क्या किया एंगल ट्रेस किया, कितना थीटा। एंगल ट्रेस किया कितना थीटा, समझा गया? द एंगल ट्रेस्ड by the radius vector, or the angle traced by the radius vector is called as angular displacement, is called as angular displacement. It is denoted by theta. किसी को कुछ प्रॉब्लम? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे कशाने डिनोट करतात थीटा। थीटा काय आहे अँगल, अरे थीटा काय आहे अँगल, तर त्या अँगलचं डेफिनेशन, हा अँगल म्हणजे या अँगलच्या बद्दल ते लोक बोलतात, या अँगलच्या बद्दल बोलतात, या अँगलच्या बद्दल बोलतात ते लोक, म्हणून त्याचा डेफिनेशन काय दिला द एंगल ट्रेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया थीटा, थीटा क्या है एंगल, इसके लिए उसका डेफिनेशन क्या है द एंगल ट्रेस्ड किससे रेडियस वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझा गया? नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसा बोलूंगा? एंगुलर वेलोसिटी एनीवन? ये बात मालूम रहेगा तुमको? एनीथिंग, ये मालूम रहेगा शायद। एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। रेट म्हणजे दोन असतात इंग्लिश मध्ये, एक म्हणजे दाम असतो पैसा आणि एक दुसरा असतो रेट स्पीड, समजलं? जेव्हा आपण कुठली पण गोष्ट टाइमने डिवाइड करतो, जेव्हा कुठली पण गोष्ट आपण टाइमने डिवाइड करतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात रेट। अँग्युलर वेलोसिटी कशी भेटलेली? अँग्युलर वेलोसिटी आपल्याला कशी भेटलेली अँग्युलर वेलोसिटी? हाँ हाँ बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हो। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा कैसा मिला था डी टीटा अपॉन डी टी। तो बस खोलो अभी इसको, इसको लिखोगे कैसा, इसको लिखोगे कैसा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणाला काय प्रॉब्लेम? सिंपल आहे ना? मी तुम्हाला एक एक वर्ड शिकवतोय, एवढा डीप मध्ये नाही कोण शिकवणार, एवढं एक एक वर्ड। रेट, रेट म्हणजे काय एनिथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। इकडे आपण काय करतोय टाइमने डिवाइड करतोय, कोणाला टीटाला। टीटा म्हणजे काय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ठोक दिया। रेट ऑफ डेरिवेटिव्ह लिहिले, डेरिवेटिव्ह म्हणजे चेंज, रेट म्हणजे डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी। सीधी बात, नो बकवास। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो अभी इसका तो मदद करो, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसको कैसा लिखेगा? बराबर, समझा? क्लियर है? इधर लिख रहा हूं इसके नीचे क्या आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, rate of change of angular velocity is called as
एंगुलर, किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ, पीरियड बोलो कि टाइम पीरियड बोलो, इट्स वन एंड द सेम। टाइम पीरियड मतलब क्या? अभी अपन ने पीछे किया था इधर। टाइम पीरियड मतलब the total time required, the total time required to complete one revolution called as period, the time period। समझा क्या? क्या लिखा है टाइम पीरियड का फॉर डेफिनेशन? The total time required to complete one revolution is called as the time period, and it is denoted by capital T. It is denoted by capital T. समझा गया? पूरा एक रेवोल्यूशन, 12 बज गए, कितना टाइम लेता है वापस 12 बजने को, इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। समझा क्या? एक पर्टिकुलर पोजीशन है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। अपने को ये फॉर्मूला मालूम है क्या? स्पीड इज इक्वल टू, अपने को ये फॉर्मूला मालूम है क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या अपन थोड़ा अभी ये पढ़ रहा है तो वेलोसिटी, अपन वो कुछ भी कर सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कर सकता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? टाइम। तो अपने को किसकी जरूरत है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चला, टाइम पिरियडला कशाने लिहिणार? टी नी। टाइम पिरियडला कशा लिहिणार? टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। तुमको क्या लगता है ये गोल घूमने का कितना डिस्टेंस? इधर ए पोजीशन है और इधर क्या है? बी। इधर घूमेगा बी पे आएगा, बी से वापस घूमेगा ए पे, मतलब ये सरकमफ्रेंस घूम रहा है, बराबर की नहीं? अंदर नहीं आया, सरकमफ्रेंस से घूम रहा है। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 अपॉन टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है? 2D वाला। ये कौन सा फॉर्मूला है? 2D वाला। सर 3D में आओ तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस मतलब अभी 2 पाई आर तो 2D का हो गया। डिस्टेंस मतलब इधर है, इधर से वापिस वो किधर आया? इधर। लेकिन अभी मैं 3D में जा रहा हूँ। 3D मतलब एंगल, मतलब टीटा आ गया, और पूरे सर्कल का टीटा कितना होता है? 2 पाई। 360, 360 मतलब 2 पाई, तो इधर कितना आएगा? 2 पाई अपॉन स्पीड। वेरी गुड, क्या आएगा? ओमेगा। समझा क्या? ये लाखों करोड़ों का फॉर्मूला है और ये आया 3D। ये अगर फॉर्मूला किसने, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर ये कोई एक्सप्लेन कर दूं तो मैं मान लेंगे। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला किधर से आता है? पब्लिक बताता नहीं, इसको उल्टे वे में पब्लिक पढ़ता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 1 अपॉन टी को क्या लिखते हैं? एन। तो इसको लिखते हैं 2 पाई एन। ये लाखों करोड़ों का फॉर्म्युला है। लेकिन ये आया कैसा मैंने बताया। पब्लिकला तेच नाही माहिती की 2D आणि 3Dच्या टाइम पिरियड मध्ये डिफरन्स काय। हा पण टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला, हा पण टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला आहे, पण हा टाइम पिरियड काय आहे? 2D चा, कारण की इकडे वेलॉसिटी आहे, आणि हा टाइम पिरियड आहे ओमेगा, म्हणून हा कसला झाला? 3D चा। हा फॉर्म्युला कुठून आला तो मी तुम्हाला सांगितलं। हे समजलं मी काय बोललो? क्लियर आहे? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? ठीक है, चलो। इधर तक तो अपन ने किया था सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। ये स्लाइड में अपन करेंगे यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन क्या होता है। एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टंट आहे, 2 मार्काला किंवा 1 मार्काला विचारतात, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन,
सर्क्युलर मोशन काय असतं ते माहिती आहे. युनिफॉर्म म्हणजे व्हेरी गुड. युनिफॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट सर्क्युलर मोशन. कॉन्स्टंट म्हणजे काय? व्हेरी गुड. आपल्याला लास्ट याच्यात पण आहे तिचं थोडंफार. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म. युनिफॉर्म म्हणजे काय? कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट म्हणजे सेम. हा, कॉन्स्टंट किंवा सेम, पण काय तर स्पीड, वेलोसिटी नाही. स्पीड आणि वेलोसिटी मध्ये खूप फर्क है. नाम कैसा दिया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मतलब तुम लोग बराबर बोल रहे हो, कांस्टेंट. कांस्टेंट सर्कुलर मोशन नहीं, उसका एक्चुअली नाम में उसका काम दिख नहीं रहा है. समझा क्या? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट बराबर, लेकिन क्या कांस्टेंट? सर्कुलर मोशन क्या? तो नहीं. क्या? स्पीड. तो अपन लिखेंगे अ मोशन in which the speed of a particle remains constant. The speed of a particle remains constant is called uniform circular motion. इसको प्यार से कभी कभी UCM भी कहते हैं. तो पेपर में कभी कभी पूरा नहीं आता है, पूरा डायरेक्ट ऐसा आता है डिफाइन UCM. तो UCM क्या है? यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. क्या है? अ मोशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. पब्लिक एवढंच शिकवते, ठीक आहे, ओके. पण मी तुम्हाला एक एक्स्ट्रा शिकवतो ह्याच्यामध्ये. ह्याच्यामध्ये स्पीड कॉन्स्टंट आहे, वेलोसिटी नाही. हे प्लीज लक्षात घ्या सर्वांनी. वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट. वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस. वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस इन UCM. सर वेलोसिटी का चेंज होते? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस. तर मी रिझन सकट तुम्हाला लिहून दिलं. रीजन सकट तुम्हाला लिहून दिलंय. पब्लिकला एवढंच वाटतं सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है. नहीं, यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नहीं. बहुत सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या आता है? स्पीड कांस्टेंट, चलो काम बारी. अरे लेकिन नहीं, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है. वेलोसिटी क्यों नहीं कांस्टेंट रहती है? बिकॉज डायरेक्शन चेंज होती है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? सर एग्जांपल्स द्या ना, एग्जांपल्स यूसीएम चे. फर्स्ट, motion of planets. Motion of planets around the sun. Motion of planets around the sun. Next, electrons revolving around the nucleus. Electrons revolving around the nucleus. समझला? are all example of UM. तो कितना भी चाहो बराबर 24 घंटे में ही एक दिन होएगा, 30 दिन में ही एक महीना होएगा, 365 डेज में ही एक साल होएगा. मतलब कांस्टेंट स्पीड है, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है. मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक. मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक. घड़ी को कितने हाथ होते हैं? 3 हाथ. बराबर ना? आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड. बराबर सेम स्पीड से क्या करेंगे उन लोग? घूमेंगे. यूसीएम क्या रहता है? यूसीएम का एक कैरेक्टरिस्टिक और यूसीएम के एग्जांपल्स मैंने बता दिया. ये फैन भी यूसीएम रहेगा ना? नहीं, फैन क्या रहेगा? नॉन यूसीएम. मैं जब पंखा चालू करूंगा तब स्पीड क्या होएगा? बढ़ेगा. स्पीड क्या होएगा? बढ़ेगा. स्टार्ट से एकदम स्लो, धीरे धीरे, फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे आएगा, फिर यूसीएम. और जब बंद करूंगा तब स्पीड क्या होएगा? डिक्रीज. मतलब इंक्रीज. नॉन यूसीएम, यूसीएम, नॉन यूसीएम. समझ लो? क्लियर है? तो इसके बाद एक नॉन यूसीएम का भी डेफिनेशन लिख लेना. नॉन यूसीएम का डेफिनेशन लिखने आएगा ना? नॉन यूसीएम को डिफाइन करो. क्या आएगा? अ मोशन. समझा क्या? अ मोशन in which speed is not constant is called non-UCM. Example, motion of a
फैन, एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फैन। पहला क्या होएगा, इंक्रीज, पहला क्या होएगा, स्पीड इंक्रीज, इसको क्या बोल सकते हो, नॉन यूसीएम। फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट, फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसको क्या बोलोगे, यूसीएम। और फिर क्या होएगा, डिक्रीज, तो वापस क्या बोलोगे, नॉन यूसीएम। समझा? ओके, लक्ष्य इकडे, ये देखो, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। अगर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन सेम रहेगा तो स्पीड क्या रहेगा, इंक्रीज। स्पीड क्या होएगा, इंक्रीज, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या होएगा, इंक्रीज। अगर एंगुलर वेलोसिटी ऊपर है और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे है, स्पीड क्या होएगा, डिक्रीज, तो स्पीड क्या होएगा, डिक्रीज। ये बात याद रखना, बस इतना ही कंसेप्ट है। ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी, अल्फा म्हणजे अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. अगर दोघांचा डायरेक्शन वरती आहे तर स्पीड काय होणार, इन्क्रीज. अगर दोघांचा डायरेक्शन अपोजिट आहे तर स्पीड काय होणार, ठीक आहे. द लास्ट कन्सेप्ट फॉर द डे, हे आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या. एक असतं सेंट्रिपिटल फोर्स, एक असतं सेंट्रिपिटल फोर्स आणि एक असतं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. चलो, फर्स्ट सेंट्रीपिटल, it is directed towards the center, it is directed towards the center. और इधर क्या आएगा, it is directed away from the center, it is directed away from the center. आगे, ये तो मालूम था, इसके आगे सेंट्री, सेंट्री, सेंट्री मतलब सेंटर सीकिंग, पिटल, पिटल मतलब प्यार, सेंटर की तरफ प्यार मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, ये मालूम था. इसके अलावा इट इज अ रियल फोर्स, याद रखना, इट इज अ रियल फोर्स. और इधर क्या आएगा, इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, सूडो मतलब झूठा, फेक. थर्ड, द मैग्नीट्यूड, the magnitude is given by centripetal force is equal to minus mv square upon r. और इधर क्या आएगा, the magnitude is given by plus mv square upon r. Fourth एग्जाम्पल, फोर्थ सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल क्या दे सकोगे, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. सन और प्लैनेट्स में कोई धागा बंधा हुआ नहीं है, समझा गया. प्लैनेट्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल लगाता है, किसको, सन को, और सन क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझा गया. और इधर क्या आएगा, मेरी गो राउंड मलबरी बुश, समझा गया. मेरी गो राउंड बोलो या धागा घुमाओ, तो बाहर की तरफ धागा ऐसा घुमा रहा हो, घुमा रहा हो, घुमा रहा हो, छोड़ दिया तो किधर जाएगा, बाहर, अवे फ्रॉम द सेंटर. समझ में आ रहा, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, और इधर क्या आएगा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. एम आई प्रिटी मच क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है. दैट्स ऑल.